नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज का ब्लॉग देखा जाए। क्योंकि देखिए सावित्री जो हैं रो रो के गणेश जी से अपनी सारी गुहारें लगा रही हैं, लेकिन गणेश जी को भैया कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। गणेश जी जो हैं वो सुनते नहीं हैं सावित्री की बातें। और सावित्री बोल रही हैं कि मेरे चेहरे को पूरी चमड़ियाँ जो हैं निकल चुकी हैं और बिटिया की ये हाल हो गई है। तो गणेश जी आप क्यों सुनते नहीं हैं? कहीं ले चल कर के अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज करवा दीजिए। लेकिन भैया कहाँ गणेश जी सुनने वाले हैं। अब तो कोई डॉक्टर भी नहीं देखेगा इन लोगों को, क्योंकि अब डॉक्टर जो है ना मना कर दिए हैं कि मेरे पास मत आना दवा के लिए। जो इनकी चालें हैं गणेश जी की, तो गणेश जी अब वहाँ डॉक्टर तो मना कर दिए हैं। तो डॉक्टर के लिए तो आप बोले भी थे कि डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी ना है। तो इसका मतलब है गणेश जी आप दवा कराना नहीं चाह रहे हैं सावित्री जी का और सावित्री जी के बच्चों का। तो ऐसा करिए गणेश जी कि आप अब घर में ही अपना उपचार करिए, उनका इलाज करिए। क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान लग रहे हैं हमको। बुद्धिमान नहीं, ऐसे इंसान को पागल बोलते हैं, बुद्धिमान नहीं बोलते हैं। क्योंकि गणेश जी आए दिन आंगन में अपना वो समरसेबल चालू कर लेते हैं और पानी का फव्वारा ही फव्वारा पूरे घर में सीलन टाप दिया है दोस्तों। और सीलन जब लग जाती है तो कीड़े ज़रूर निकलेंगे दोस्तों, ये तो आप लोग मान लीजिएगा मेरी बात को। क्योंकि जब घर में सीलन रहती है ना तो वहाँ पे दीमक भी निकलते हैं, ठंडा से कीड़े भी निकलते हैं। और अगल बगल पहाड़ी पहाड़ी है, जंगल झाड़ी है, और आए दिन ये पानी का फव्वारा ही फव्वारा करते। पानी इतना इन्वेस्ट करते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता है कि पानी से तो इनको थोड़ा सा भी संतोष नहीं है कि कितना पानी ये गिरा लें। पानी के कीड़े ये खुद बन गए हैं गणेश जी। तो गणेश जी ऐसा करिए ना कि पहले आपकी बीवी है, फिर बच्चा है, उसको तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आए दिन उसके चेहरे पे सारे दाग धब्बे और वो कीड़े काट काट के पूरा चेहरा सावित्री का ख़राब कर दिए, बच्चों का ख़राब कर दिए। लेकिन भैया गणेश जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हमको तो लग रहा वहाँ पे सासू माँ जी भी नहीं हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सासू माँ नहीं दिखती हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि उस घर में सासू माँ जी नहीं हैं। और दोस्तों क्योंकि सासू माँ को कीड़े नहीं काटते हैं, और एक उनकी पागल ननद है उसको भी कीड़े नहीं काटते हैं, और ना ही गणेश जी को काटते हैं। तो सावित्री को क्यों कीड़े परेशान कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये प्रतिदिन आंगन से पानी भरते हैं, जो समरसेबल चालू करके पाइप डाल करके पानी पूरे घर को सफाई करते हैं, दफाई करते हैं। बेड सड़ा डाले घर में का, प्लाईवुड है वो सड़ गया। तो दोस्तों ये जो है ना, इनको एक बीमारी पकड़ ली है, घर की धुलाई करने वाली। घर की धुलाई इतना, सफाई इतना, और दवा के लिए आप इतनी ऐसे उल्टे पुल्टे बातें कर रहे हैं। सावित्री रो रही है, उसकी बच्ची को देख कर के इतनी दया लग रही है दोस्तों। लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा है। बस इनको तो भैया चपड़ चपड़ खाने को लगता है। वो अकेले अपनी बिटिया को देखे या इनके घर की सफाई करे। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही बंदिश में रखते हैं सावित्री को। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता सावित्री क्यों इतना बंदिश में रहना चाहती है। इतने पैसे कमाती है, अब बैंक वाला भी इनको परेशान कर रहा है। आप लोग ये चीज़ भी सुने होंगे वीडियो के माध्यम से। और इनका कई चैनल फेसबुक पे चलता है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और ये फेसबुक वाले पे भी डाली हैं कि बैंक से मुझे फ़ोन आ रहा है और गणेश जी के लिए फ़ोन आ रहा है। वहाँ से भी कर्जा ले ली हैं ऑलरेडी। तो इतने सारे कर्जे ले करके, और सावित्री जी आप करी क्या? आपके सारे गहने आपके भैया हार दिए थे, कान का दिए थे। और आपकी सासू माँ जो हैं वो अपने घर का वो पुश्तैनी हार दी थी, और भी आपके गहने जेवर थे, वो सब सारी जेवर गहने क्या कर डाली? ये बच्ची थोड़ी न हो छोटी सी कि तुमको बताना पड़ेगा। और गणेश जी जो हैं बहुत ही चैप्टर इंसान हैं।
इनकी बातों में आकर के सावित्री तुम बहुत ही गलत कर रही हो। कम से कम थोड़ा अपने लिए भी सोचा करो और अपने बच्ची के बारे में भी सोचा करो। अरे यार, उसके लिए तो गाड़ी खरीद दी, बंगला बनवा दी, ज़मीन ले ली, सब कुछ कर दी ऑलरेडी, लेकिन तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है वो चीज़ तुमने नहीं किया। अब गणेश जी जो हैं, अब उनको आराम मिल गया दोस्तों, बैठ के खाने की आदत पड़ गई। तो बैठ के खाने वाला इंसान कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता है, आप लोगों को पता भी होगा। और सावित्री को मोहरा बना करके अब इनके पैसे पे वो इतना उछल रहे हैं गणेश जी। तो गणेश जी ऐसा मत करिए और अपने परिवार में अच्छे से रहिए, क्योंकि देखिए सावित्री इतना पैसा कमाई, आपने इन्वेस्ट किया और खर्च फालतू करते भी हैं। जब भी जाते हो घूमने, छोले हैं, कुलचे हैं, ये सब खाते हो ठीक है, लेकिन इस समय जो प्रॉब्लम है चेहरे का उसके, तो उसको भी तो देखा करिए। सावित्री के चेहरे को भी देखा करिए, अपनी बिटिया को देखिए, वो मासूम बिटिया इतने कीड़े काट रहे हैं और एक मच्छरदानी के लिए आप इतना परेशान हैं। आप मत सोइए मच्छरदानी में, अपने बच्ची को और अपनी वाइफ को सुलाइए। आपको वो ज़मीन पे सोती है, क्यों ज़मीन पे सोती है? घर में ऑलरेडी हर चीज़ है, तो ज़मीन पे सोने की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं बोलती है सावित्री इस चीज़ को कि मैं ज़मीन पे नहीं सोऊंगी, लेकिन वो खुद वीडियो में बोलती है मैं ज़मीन पे सो रही हूँ। ये सब नाटक नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब इतना नाटक नौटंकी आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ये कीड़ा तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। पता नहीं कौन से कीड़े आ गए हैं घर में, जो कीड़े हटने वाले ही नहीं हैं। मुझे तो लगता है इनके पितृ देवता ही आ गए हैं। अब पितृ देवता निवास कर लिए हैं, इनके आंगन में प्रवेश कर लिए हैं घर में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।